हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे एसीएफ के लिए। तो एसीएफ के सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक वानिकी करके। ठीक है, तो वानिकी के अंतर्गत क्या है, ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम जोड़ा गया है जो हम लोग अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार नहीं करते। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को लिए महत्वपूर्ण चैलेंज की तरह था कि इसको कंप्लीट करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वानिकी के लिए। इसमें आप लोग को संपूर्ण वानिकी के जितने भी सिलेबस दिए हुए हैं एसीएफ के, उन सभी पॉइंट को कवर किया जाएगा। साथ ही आप लोग को एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन रख के बैठिए। साथ साथ आप लोग को मैं बोलते जाऊंगा, नोट्स बनवाते जाऊंगा, आप लोग नोट्स के साथ साथ क्लास को कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि आप लोग रेडी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए। नीचे देखिए शेयर का लिंक है, वहाँ से जाकर सीधा आप लोग अपने व्हाट्सअप में शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तब मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वानिकी। ठीक है, तो देखिए वानिकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या है, अपन को क्या क्या देखना है उसको पहले समझते हैं। तो वानिकी के अंतर्गत है सामान्य वन संवर्धन, ठीक है, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं इकोनॉमी में, तो इसको छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी जोड़ कर पढ़ना है, छत्तीस कृषि के बारे में पढ़ना है पूरा। फिर देखेंगे रिमोट सेंसर, ठीक है, फिर देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2019 में, वो रिपोर्ट को आप लोग को एकदम अच्छे से याद करने क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे वन एवं वन्य जीव, फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, इतने अंतर्गत आप लोग का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इतने सफिशियंट है, अगर आप लोग इतना तैयारी कर लेते हो तो जो 10 से लगभग 20 क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो वो इससे कवर हो जाएंगे वानिकी और कृषि के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग कृषि विज्ञान को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, और कॉपी पेन रख के बैठिए। चलिए नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, आप लोग का एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार होते जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सामान्य वन संवर्धन। ठीक है, तो इसमें समझिए आप लोग पहले नोट कीजिए सबसे पहले फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। फॉरेस्ट क्या है, लैटिन भाषा का शब्द फोरिस से बना है। ठीक है, फॉरेस्ट लैटिन भाषा शब्द फोरिस से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड ऑफ विलेजेस। ठीक है, आउटसाइड ऑफ विलेज, गांव से बाहर होता है। ठीक है, जो गांव के बाहर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जंगल, फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग अर्थ हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट लैटिन भाषा के फॉरिस से बना है, जिसका मतलब है आउटसाइड ऑफ विलेज। ठीक है, गांव से बाहर होता है। ठीक है, पहला अर्थ है, नोट कर लीजिए, सारी बार नोट करते जाइए। ठीक है, अगर हम लोग एक परिभाषा लिखे, जैसे मैं इसमें खैर मेंस नहीं है, लेकिन एक परिभाषा के थ्रू अगर इसको समझना चाहे तो लिखेंगे फॉरेस्ट से अभिप्राय ऐसी भूमि से है जिसे प्राकृतिक वनस्पतियों ने बंद अथवा अंशतः वन द्वारा अधिकृत कर लिया है, जो जंगली जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जंगली जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग परिभाषा नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को अगर इसके बाद आप लोग पॉज करके भी बाद में इसको नोट्स बना सकते हैं लाइव होने के बाद आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के। एक ओपन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, पहला लिखेंगे ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, खुले वन बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है मॉडरेट फॉरेस्ट। ठीक है, मध्यम श्रेणी के वन बोलते हैं जिसको। तीसरा होता है डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, सघन वन बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब देखिए इसका रेंज क्या होता है, जो 10 से 40% हो, ठीक है, पेड़ पौधे जंगल हो, कैनोपी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन फॉरेस्ट। और 40 से 70 हो तो मध्यम श्रेणी के फॉरेस्ट, मॉडरेट। और जो सघन हो 70% प्लस हो उसको क्या बोलते हैं, सघन
फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिए, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, नोट कर लिए। आगे बढ़े, लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं और शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। एकदम मस्त पढ़ेंगे। अब देखिए एक छोटा क्वेश्चन बता, जंगल और फॉरेस्ट में क्या अंतर है। अब हम लोग बोलते हैं जंगल और फॉरेस्ट तो सेम है, अभी तक हम लोग ने सेम पढ़ा, इसका कोई अर्थ नहीं पढ़ा है। तो देखिए जंगल क्या है, जहाँ मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है, और फॉरेस्ट क्या है, जहाँ मानव गतिविधि प्रतिबंधित नहीं होते, ठीक है, इनमें मानव गतिविधि करने की अनुमति होती है, वो क्या कहलाते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है। तो अपन लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यह मानव गतिविधि के लिए अनुमति होती है। अब चलिए कुछ वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण बहुत टाइप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। पहला लिखिए वनों का वर्गीकरण। पहला लिखेंगे उम्र के आधार पर। उम्र के आधार पर इसको 2 टाइप में बांटा हुआ है, इवन एज और अनइवन एज, समृद्ध वन और असमृद्ध वन, ठीक है। तो पहला लिखेंगे इवन एज, समृद्ध वन। इसके अंदर क्या होता है, ये रेगुलर फॉरेस्ट होते हैं, मतलब एक नियमित वन होते हैं, मतलब एक ही उम्र के जितने पौधे होते हैं इसके अंतर्गत सब एक ही समान उम्र के होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो ये मानव निर्मित वन होते हैं। जब मानव निर्मित करेगा तो क्या है, एक साथ क्या पौधे रोपण करते हैं, वृक्षारोपण होता है, जैसे इंदिरा उद्यान होता है, तो उन सब में क्या है, जितने पौधे लगते हैं सब एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है, उनका एज क्या होता है, एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीलाम्बर, ठीक है, नीलाम्बर में क्या है, टीक प्लांटेशन करके है, जो 1882 में बना था, केरला में है, याद रखना। नीलाम्बूर में टिक प्लांटेशन 1882 में किया गया था, जो केरला में है, ठीक है। अब इसी का दूसरा देखिए, अनइवन एज में असमृद्ध वन, जो इरेगुलर है, ठीक है, अर्थात अनियमित वन बोलते हैं इसको। सभी पेड़ों का उम्र अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, प्राकृतिक वन। अब जो प्राकृतिक वन है जंग, ठीक है, जो फॉरेस्ट बना होता है वो तो कभी भी उगते हैं, पौधे एक साथ थोड़ी उगते हैं, तो कोई अभी उग रहा है, कोई 10 साल पहले का पेड़ है, कोई 20 साल तक पौधा है, ऐसा माना जाता है। पौधों की उम्र तो 10,000 साल तक भी जीते हैं कई पौधे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते आप, सतपुड़ा का वन, ठीक है। सतपुड़ा वन क्या है, इसके अंतर्गत आया गया, ठीक है, इरेगुलर, ठीक, असमृद्ध वन, ठीक है। तो ये एक वर्गीकरण हो गया। एक टर्म से याद कीजिए, जैसे कैनोपी बोलते हैं, ठीक है, कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, तो जो पेड़ के अंतर्गत ऐसे करके क्षेत्रफल जो ऊपर से देखेंगे हम, ड्रोन से देखा जाता है, ड्रोन से अगर ड्रोन से ऐसे करके देखा जाता है तो जितना क्षेत्रफल घिरा हुआ दिखता है वनों से, ठीक है, जो क्षेत्रफल उसी को बोलते हैं कैनोपी। इसी के अंतर्गत हम लोग इसको बहुत सारे भागों में बांटते हैं, कि कितना कैनोपी है तो कौन से लेवल के फॉरेस्ट में आएगा, ठीक है। तो इसे कैनोपी शब्द बोलेंगे। कैनोपी मतलब याद रखना कि जो पेड़ होते हैं उसके जो ऊपरी परत को देखते हैं हम लोग, किससे देखते हैं, सैटेलाइट से देख कर उसको कितना क्षेत्रफल उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही लाइव क्लास चालू होता है उसके 30 मिनट पहले आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि लाइव क्लास 30 मिनट के बाद चालू होने वाला है। तो आप लोग क्या है, चलिए सब लोग क्या है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बगल में देखिए नोटिफिकेशन है सब्सक्राइब के बगल में, उसको ऑन करके रखिए, तो आप लोग को तुरंत क्लास स्टार्ट होते साथ आप लोग को मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग वर्गीकरण देखते हैं, संयोजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। संयोजन के आधार पर ये 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक प्योर फॉरेस्ट होता है, एक मिक्स फॉरेस्ट होता है। प्योर फॉरेस्ट के अंतर्गत क्या होता है, जो मानव निर्मित होता है, ठीक है। प्योर फॉरेस्ट के अंतर्गत जो मानव निर्मित होते हैं, ठीक है, सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे ICAR, जो ICAR है ये बनाता है ऐसे मानव निर्मित फॉरेस्ट, प्योर फॉरेस्ट ये कई बार बनाता है, ठीक है, 80% तक के जो फॉरेस्ट इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और मिक्स फॉरेस्ट के अंतर्गत लिखिए, जो अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक वन है, ठीक है, इसको अभी हम लोग एक टाइप में और पढ़े थे, जो प्राकृतिक वन है उसको किसके अंतर्गत रखे थे हम लोग, सघन अनइवन एज, ठीक है, असमृद्ध वन के अंतर्गत रखे थे, क्योंकि जो प्राकृतिक होते हैं वो तो अलग अलग उम्र के वृक्ष होते हैं, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा मिक्स फॉरेस्ट, ठीक है। उसमें कोई छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती है, और कई 10 साल 15 साल पुराने वृक्ष भी होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं,
तो ये सब किस में आ जाएगा, मिक्स फॉरेस्ट। तो ये हम लोग ने 3 क्या कर लिए, वर्गीकरण कर लिए, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम में वो पूछा जा सकता है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, भारत में जो भारत में जो वनों का वर्गीकरण है वो किसने किया था। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग को, ठीक है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के नोट करके लिख लीजिए। भारत में वनों का वर्गीकरण किसने किया, एमएस चैंपियन और डॉक्टर स्पेट और डॉक्टर बी दूरी, ठीक है, 3 नाम याद करना, बी पूरी, ठीक है। एमएस चैंपियन, डॉक्टर स्पेट, डॉक्टर बी पूरी है, याद रखने, पूरी, ठीक है, पूरी, डॉक्टर बी पूरी, तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है, ठीक है। दे देगा इनमें से किसने भारत में वनों का वर्गीकरण नहीं किया है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा, एमएस चैंपियन आएगा, डॉक्टर स्लेट आएगा और डॉक्टर बी पूरी, 3 नाम याद करना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लीजिए, आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने कितने भागों में बांटा भारत में वनों को, तो देखते हैं हम लोग 6 तरह के, 6 भागों में इन्होंने भारत में वनों का वर्गीकरण किया। अब 6 कौन कौन से नोट कीजिए, पहला लिखे हिमालयी अथवा पर्वतीय वन, पहला क्या नोट किए, हिमालयी अथवा पर्वतीय वन। दूसरा है उष्णार्ध सदाबहार वन। तीसरा है आर्द्र मानसून वन। चौथा है उष्णार्ध पतझड़ वाले वन, ठीक है, चौथा क्या है, उष्णार्ध पतझड़ वाले वन। पांचवा क्या है, मरुस्थलीय वन। और छठवा क्या है, दलदली वन। तो जो एमएस चैंपियन है, डॉक्टर स्पेथ है, डॉक्टर बी पुरी, इन्होंने क्या किए, 6 प्रकार से भारत में वनों का वर्गीकरण किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लास भले लंबा जाएगा लेकिन डिटेल में आप लोग एक बार नोट्स बना लेंगे, पढ़ लोगे, आप लोग को आसानी होगा। तो चलिए पहला हेडिंग डालें, हिमालयी अथवा पर्वतीय वन, ठीक है। तो लिखे चलिए, इस प्रकार के वन उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, ठीक है, इस प्रकार के वन उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि असम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो नोट कीजिए, कदम, जामुन, ठीक है, रोजवुड, हल्दू, चंपा, जंगली आम इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय के इन 7 वनों में इसको क्या कहते हैं, 7 उप विभागों में बांटा गया है, ठीक है। उतना डिटेल नहीं जाएंगे, याद रखना, हिमालयी अथवा पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, उच्च हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत किन किन वृक्षों को रखा है, जामुन, कदम, रोजवुड, हल्दू, चंपा, जंगली आम, इन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। ये पहला हो गया हिमालयी। अब आप लोग दूसरा नोट कीजिए, ठीक है, उष्णार्ध सदाबहार वन, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखिए, इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा तथा 23 डिग्री के तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में जंगली आम, ठीक है, नोट कीजिए कौन कौन से पेड़ आते हैं उष्णार्ध सदाबहार में, जंगली आम, रोजवुड, बांस, ताड़, महोगनी, रबड़ इत्यादि वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की अगर ऊंचाई की बात करें तो सामान्यतः 30 से 40 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक होती है। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये नोट कर लीजिए, पूर्वी हिमालय के गिरिपात प्रदेश, दक्षिण में पश्चिम ढाल, ठीक है, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ नोट किए, नीलगिरी, अन्नामलाई, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में, ठीक है। ये कहा उष्णार्ध, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा नोट कीजिए, आर्द्र मानसून वन। आर्द्र मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब से लेकर असम तक के पाया जाता है, पंजाब से लेकर असम तक के हिमालय के बाएं ढलानों पर मिलते हैं। आर्द्र मानसून वन कहाँ मिलते हैं, पंजाब से असम तक हिमालय के बाएं ढलानों पर मिलते हैं। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है, 100 से 200, ठीक है। सदाबहार में कितने देखे थे, 200 देखे थे औसत, यहाँ 100 से 200। अब देखिए इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, नोट कीजिए। आर्द्र मानसून में सागौन, आम, पलास, साल, लाल चंदन, साग, तेंदू, सहतूत, क्या क्या,
नोट कीजिए, सैगोन, सागौन बोलते हैं, सागौन, आम, पलास, साल, लाल चंदन, साक, तेंदू, सहतूत इत्यादि प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पाई जाती है तो नोट कीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के शुष्क भागों में तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश व बिहार और, ठीक है, बिहार और पूर्व में पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है, बिहार और पूर्व में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन सभी वनों में क्या पाए जाते हैं, आर्द्र मानसून वन पाए जाते हैं। अब अगला नोट कीजिए, चौथा हमारा क्या है, उष्णार्ध पतझड़ वाले वन। ठीक है, इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भागों में मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में देखें तो हिमालय के हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य वाले क्षेत्र में, मध्य में इन सब आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगर आंशिक रूप से देखें तो ये वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदियों के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नदियों के नाम याद रखना। इन नदियों के आसपास कौन से वन पाए जाते हैं तो उष्णार्ध पतझड़ वाले वन। अब देखिए अगला हमारा पांचवा टाइप क्या है, मरुस्थली वन। तो ये तो स्वाभाविक बात है, आप लोग जानते हैं मरुस्थली वन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। ठीक है, इन वृक्षों की जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं। ठीक है, ताकि वे क्या करें, जल के अभाव में भूगर्भ से जल को सोख कर अपने तनों में सिंचित कर सके। ठीक है, इन पेड़ों के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं, मतलब ठीक है, मरुस्थली वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं तो लिखे, बबूल, चीकर, बबूल, चीकर, खेजड़ी, नागफनी, खजूर, खैर तथा रामबांस। क्या आता है, रामबांस, ये कई एक बार पूछा गया है। रामबांस कौन से वन है तो मरुस्थली वन की प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है। अगर मुख्यतः देखें तो वही राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा में पाया जाता है। अब हम लोग का अंतिम और आखिरी कौन सा था, दलदली वन। तो दलदली वन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये वन डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब डेल्टाई कहाँ बनाते हैं, नदी बनाते हैं। तो कौन कौन सी नदी बनाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली मिट्टी के कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में नमी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दलदली का कारण क्या है, ये वृक्ष क्या है, नमी सोखने की क्षमता इनमें बहुत अधिक होती है। अब कौन कौन से वृक्ष आते हैं इसके अंदर तो नोट कीजिए, नारियल हो गया, ताड़ हो गया, रोजीफोरा हो गया, फोनिक्स हो गया, केवड़ा हो गया, ये आदि प्रजातियां किसके अंतर्गत आते हैं, दलदली वन के अंतर्गत आते हैं। तो नोट कर लीजिए, कंप्लीट 6 प्रकार हम लोग पढ़ लिए। भारत में इन 6 प्रकार को बांटा गया, किसने बांटा है, MS चैंपियन, डॉक्टर स्पेट और डॉक्टर बी डूरी। ठीक है, बी पूरी। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, भारत में वनों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, अगला चले, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे, जंगल विज्ञान। ठीक है, जंगल विज्ञान को क्या बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, नोट कीजिए। अगला आप लोग नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। जैसे मैं भी पहले इस पर अध्ययन करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर आप लोग को उसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप लोग को याद हो जाए। जैसे मेरे को क्या शॉर्ट नोट्स देख के सब याद हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जंगल विज्ञान किसको बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वी का अर्थ क्या होता है, सिल्वी का अर्थ होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वनों की खेती करना को क्या बोलते हैं हम लोग, वन संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, कल्चर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, अब देख सिल्वी का अर्थ लिखे फॉरेस्ट और कल्चर का अर्थ क्या होता है, ग्रोविंग से। ठीक है, ग्रो करना, ग्रोविंग करना। ठीक है, फॉरेस्ट का ग्रो। ठीक है, अब परिभाषा का डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री डीलिंग विद द डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वन संवर्धन में विज्ञान का कला का उपयोग करते हुए, जो विज्ञान की कला है उसको उपयोग करते हुए जंगल के स्वस्थ
वह गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना क्या कहलाता है, जंगल विज्ञान कहलाता है। मंगल जो मतलब जो जंगल है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देंगे और उसके स्वस्थ रहे, जंगल नष्ट ना हो, इन सब पर जो अध्ययन करते हैं ये सब क्या आता है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग इसका अध्ययन, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो चलिए आगे नोट कीजिए। जंगल विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना। पहला नोट कीजिए, प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना। जंगल विज्ञान के उद्देश्य क्या है, प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी का उत्पादन करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी का उत्पादन करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी का उत्पादन करना। आर्थिक प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा। 3 लिखिए, क्या, उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, जो उत्पादन होना है लकड़ियों की क्वालिटी को बढ़ाना, और क्या करना है, जो आर्थिक प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, आर्थिक प्रजातियाँ। ठीक है, तो ये हमारे 3 उद्देश्य है जिसके अंतर्गत हम लोग सिल्वीकल्चर का अध्ययन करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो का आप लोग शेयर कीजिए, अभी भी नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, लाइक कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए नीचे। लाइव चैट के अलावा जो मेन कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा है क्लास। पूरा नोट्स चाहिए आप लोग को, आप लोग का पूरा एसएफ का जितना भी कृषि विज्ञान का है, आप लोग का फॉरेस्ट का, आप लोग को इसी तरह आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आप लोग को समझा भी रहा हूँ, टू द पॉइंट आप लोग नोट्स भी कीजिए, नोट्स भी बनते जाएगा। अब चलिए अगला पॉइंट नोट कीजिए, जंगल विज्ञान प्रमुख विधियाँ। अब पहले ये सिल्वीकल्चर कैसे होता है, क्या होता है, उसको क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या था। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, कैसे करेंगे, विधियाँ क्या है। तो इसके हम लोग 6-7 विधि देखते हैं। पहला क्या है, पूर्णतः सफाई विधि। ठीक है, कट क्लियरली बोलते हैं। फिर आ गया एकल वृक्ष चयन, सिंगल ट्री सिलेक्शन। फिर है सामूहिक चयन, ग्रुप सिलेक्शन बोलते हैं। फिर अगला है बीज वाले वृक्ष। ठीक है, सीड ट्री बोलते हैं। फिर अगला पुनरुत्थान विधि, रीजनरेशन मेथड। ठीक है, और निराई विधि बोलते हैं। ठीक है, एक विरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, थिनिंग। ठीक है, तो ये हम लोग 7 प्रकार देखेंगे। ठीक है, इन 7 विधियों के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, सिल्वीकल्चर में क्या कर सकते, काम कर सकते हो। ठीक है, सिल्वीकल्चर इन 7 विधियों के द्वारा करते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या होता है, विधि को जल्दी जल्दी नोट करते हैं। पहला लिखे, पूर्णतः सफाई, कट क्लियरली। एक बार में वन को साफ कर दिया जाता है। सीधा देखिए, ये जंगल खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, बीमारी आ गया, एक बार पूरे एक सिरे से लेकर अंतिम सिरे तक के पूरे जंगल को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार में वन को साफ कर दिया जाता है। कोई भी प्रजाति प्रभावी नहीं होता, सभी प्रजातियां नष्ट हो जाती है। फिर वहाँ नया प्रकार से जंगल बनाना होगा, जैसे प्राकृतिक या बनेगा या फिर मानवकृत द्वारा बनाना रहेगा तो बनाते हैं। ठीक है, इससे मृदा अपरदन का प्रभाव बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, वृक्ष कट जाएंगे तो मृदा अपरदन तो बढ़ ही जाएगा। स्पीड थोड़ी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मृदा अपरदन का प्रभाव बढ़ जाता है। वन्य जीव संरक्षण नहीं हो पाता। अब भाई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे कहाँ से वन्य बचेंगे, जीव जंतु सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये अच्छी विधि नहीं मानी जाती, पूर्णतः सफाई विधि। अगला देखते हैं एकल वृक्ष चयन। ठीक है, सिंगल ट्री सिलेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो रोगग्रस्त पौधे हैं सबको नहीं काटते, छांटते हैं। कौन कौन से पहले चिन्हांकित करते हैं कि कौन कौन से पौधे रोगग्रस्त हैं, किनको बीमारियां हैं, किनकी वृद्धि रुक गई है, उनको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, विल्ली, इसको अलग भाषा में विल्लीकरण, मतलब वही सघन रहते हैं तो उसमें जो बीमारी वाले उनको काट काट के अलग कर देते हैं और उनके जगह नए वृक्ष लगाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकल वृक्ष चयन। ठीक है, लेकिन ये एकदम घने जंगलों में इसको करना कठिन होता है। ठीक है, एकदम घना जंगल रहेगा तो कैसे हम लोग सिलेक्शन कर पाएंगे उतना सारे वृक्षों में कौन सी बीमारी है। ये छोटे मोटे जंगलों में होते हैं, जैसे इंदिरा उद्यान हो गया, इन सब में। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा विधि क्या है, सामूहिक चयन। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन। इसमें अन एवरेज, ठीक है, मेथड भी कहते हैं, अन इवेंजेड रीजनरेशन मेथड भी कहते हैं। मतलब एक साथ देखते हैं कि ये हिस्सा खराब हो गया तो हिस्सा को काट देते हैं, नया वृक्ष पौधे लगा देते हैं, तो सामूहिक चयन हो गया। जैसे एकल वृक्ष चयन में एक को करते हैं, सामूहिक वृक्ष में कोई पर्टिकुलर क्षेत्र को सिलेक्शन करते हैं, उसको काट देते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं बीज वाले वृक्ष। ठीक है, यूनिफॉर्म सीड डिस्पीजल अक्रॉस हार्वेस्ट एरिया। बीजों का समान वितरण किया जाता है। जो जंगल बनाने के लिए हम लोग बीज का समान तरह से, जैसे खेत बोलते हैं धान, तो समान छींचते हैं ना सभी तक, वैसे ही कि हम लोग क्या करें, बीज को
छींच के हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस मेथड में 2 से 12 बीज पर एरिया या ठीक है पर एरिया या फिर 5 से 30 पर हेक्टेयर बीज लगाते हैं। 5 से 30 पर ही हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर बीज का छिड़काव करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है पुनरुत्थान विधि। ठीक है, रीजनरेशन। ठीक है, मेथड। एक तरफ से जंगल को काटते हैं, फिर काटे गए रिक्त स्थान पर पुनः वृक्षारोपण करते हैं। मतलब पूरा एक साथ नहीं करते, एक से इसे काटते जाते इधर वृक्ष लगाते जाते, काटते जाते लगाते जाते। मैं एक तरफ वृक्ष कटते जाएगा, एक तरफ वृक्ष जगते जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, पुनरुत्थान विधि। ठीक है, और अन्य विधि के अंतर्गत है निराई विधि। निराई विधि में क्या करते हैं, जो रोपित वनों के मध्य शाकनाशी की निराई करना। जैसे हम लोग अपना क्या कहते हैं, सब्जी बो रहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो वन खादा होते हैं, वन खादा बोलते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा झाड़ी वाड़ी जगह रहते हैं उनको काफ़ी निराई करते हैं, निंदाई बोलते हैं। ठीक है, खेतों में भी करते हैं, तो उसी को निराई विधि बोलते हैं। ठीक है, और एक तो विलीकरण हो गया। ठीक है, वही मुख्य उद्देश्य जंगल के घनत्व को कम करना होता है, ताकि जो पौधे वो आसानी से उग पाए। आप लोग जानते हैं, जब हम लोग सघन कर देते हैं, सघन वन कर देते हैं, तो क्या वो उग नहीं पाता जल्दी जल्दी, उनका वृद्धि विकास में सूर्य प्रकाश नहीं पड़ता। ठीक है, पानी अधिक मात्रा में नहीं मिलता, तो उनका वृद्धि विकास थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, विलीकरण विधि के द्वारा उसको, उनका जो घनत्व उनको कम करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी वृद्धि विकास हो पाए। ठीक है, ये विधियाँ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए। अगला नोट कीजिए, अगला टॉपिक हम लोग का वन प्रजनन। ठीक है, वनों का प्रजनन कैसा होता है। ठीक है, बायोलॉजी में मनुष्यों को पढ़ते हैं, इसमें हम लोग को वन का पढ़ना पड़ेगा। ट्री ब्रीडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। ट्री ब्रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, आयरलैंड। आयरलैंड से ही इसको लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में, एसीएफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा के लिख लीजिए इसको नोट करके। ट्री ब्रीडिंग की शुरुआत, वन प्रजनन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आयरलैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी शुरुआत, आयरलैंड से। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। आवाज़ जा रहा है अच्छे से। चलें, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से होते हैं जो वनों का प्रजनन है, वो कितने प्रकार से होते हैं। तो 3 प्रकार से नोट कीजिए। एक +3 विधि, ठीक है, +3। दूसरा कंट्रोल्ड क्रॉस, तीसरा प्रोगेंसी टेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब देखिए समझते हैं इसको। ऐसे ही नोट बना ही लीजिए आप लोग। वन प्रजनन कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से, +3, कंट्रोल्ड क्रॉस, प्रोगेंसी टेस्टिंग। अब पहला नोट कीजिए, +3 कैसे होता है। ये सर्वश्रेष्ठ जो ट्री का सिलेक्शन करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्री का सिलेक्शन करते हैं। इसमें ये सीधे खड़े रहते हैं, इनका आयतन बहुत अधिक होता है। ठीक है, ऐसे जो वृक्ष उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, +3। ठीक है, और कंट्रोल क्रॉस में क्या होता है, नियंत्रित क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, एक नियंत्रित करके क्रॉस का, ये नहीं कि एक प्रकार वृक्ष ज़्यादा प्रजनन कर लिए, एक ही प्रकार वृक्ष एक एरिया में जग गए, तो इसको हम लोग नियंत्रित करके प्रजनन कराया जाता है उनको। ठीक है, क्रॉस कराया जाता है। ठीक, और तीसरा क्या है, प्रोगेंसी टेस्ट। ये भी सर्वश्रेष्ठ संतति को चुनना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अच्छे बीजों का उत्पादन करना। मतलब जो अच्छे बीजों को उत्पादन करने के दृष्टि से जो वनों को लगाया जाता है, उनका प्रजनन किया जाता है, वो क्या होता है, प्रोगेंसी टेस्टिंग। तो ये वन प्रजनन हो गया। इसके अंतर्गत आप लोग तीनों को याद देखिए, एक बार देख ले रहेंगे तो याद आ जाएगा, एग्जाम में आ गए तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट हुआ है कि वन प्रजनन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आयरलैंड, ये याद रखना, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं। हमेशा जो बनता है वो, जैसे अभी आया था वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 आया, तो ये वन संरक्षण होता क्या है, कैसे बनता है, क्या है, इसको देखते हैं। तो नोट कीजिए, अगला टॉपिक है वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, वन सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का अगर देखें तो शुद्ध अर्थ क्या होता है, भूमि मापना होता है। नोट कीजिए क्या होता है, सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है, भूमि मापना होता है। ठीक है, कैसे मापते हैं, तो 2 तरह से मापते हैं, लीनियर रेखी मापन की सहायता से और एंगुलर कोणीय मापन की सहायता से। 2 प्रकार से हम लोग भूमि को मापते हैं, लीनियर और एंगुलर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब लिखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, वन सर्वेक्षण क्यों हम लोग जारी करते हैं,
क्यों कहते हैं वनों का सर्वेक्षण? तो इसके नोट कीजिए उद्देश्य। वनों का नक्शा बनाना होता है। अब नक्शा बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग? नक्शा बनाने के लिए क्या करें? वो नक्शा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वन का सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, वन सर्वेक्षण नक्शा बनाने के लिए, वनों का रेखांकन करने के लिए, नक्शा बनाना, रेखांकन करना। और जो कई बार देखो जंगल में आग लग जाता है, तो जले हुए वनों का निर्धारण, मतलब कितने क्षेत्र में लगे आग, कितना क्षेत्र में नुकसान पहुंचाए, इन सबके लिए क्या करते हैं? वन सर्वेक्षण का सहायता लेते हैं। और वनों में रास्ता बनाने के लिए या वनों में रास्ता कहाँ कहाँ गया इसको ढूंढने के लिए वन सर्वेक्षण। तो उद्देश्य क्या हो गया? नक्शा, रेखांकन, जले हुए वन और वनों में रास्ता के लिए, ये वन सर्वेक्षण के अंतर्गत करते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। आज क्लास को यहीं तक करते हैं, कल आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 लाएंगे इसका। आप लोग को 2-3 वीडियो में मेरे ख्याल से इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो इसका फिर MCQ भी कर लेंगे, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। नोट कॉपी पेन लेके बैठिए, या फिर अभी तक नोट नहीं किए तो एक बार इस वीडियो को लाइव के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से पॉज कर करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट के थ्रू, और अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो किया ही कीजिए ताकि पता चलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले क्लास में। तो ठीक है, नमस्कार।